हेलो डियर लर्नर्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग यूज। ये जो लैंग्वेज यूज आज मैं समझाने आपको जा रहा हूँ, इसका यूज अक्सर हम न्यूज़पेपर्स में या लिटरेचर में देखते हैं। और ये जो यूज है इस पे बेस्ड कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी या एकेडमिक्स के जो एग्जाम्स होते हैं, स्कॉलिस्टिक एग्जाम्स होते हैं, उनमें लैंग्वेज यूजेस में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये जो यूज है ये नेगेटिव वर्ड्स के यूज से रिलेटेड है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कई बार बच्चे जो होते हैं या इंग्लिश लर्नर्स जो होते हैं वो इसको समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, इसको कैसे समझा जाए। तो कुछ को तो समझ में ही नहीं आता है और कुछ मजबूरी में उसको याद कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा होता है। आज मैं आपको ये जो लैंग्वेज यूज है पर्टिकुलर, जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, ये समझाने की कोशिश करता हूँ। आ जाइए। ये जो लैंग्वेज यूज मैं आपको आज आपको समझाने चाहता हूं, इसका यूज कैसे होता है, किस तरीके से इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल क्वेश्चन आपके लिए लिखा है। नॉट अंटिल आवर फ्रेंड्स रिटर्न फ्रॉम द सिटी वी शैल लिव। ये क्वेश्चन है और ये एक सेंटेंस है और हमें ये बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है। इसमें एक मिस्टेक है और वो मिस्टेक हमें आइडेंटिफाई करनी है और अगर हम उसका करेक्शन कर पाए तो ऐसा भी करना है। सेंटेंस के पार्ट्स हमने ऐसे कर दिए हैं, नॉट अंटिल आवर फ्रेंड्स रिटर्न फ्रॉम द सिटी वी शैल लिव। और अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है तो आप इसको नो एरर बता सकते हैं कि ये नो एरर है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे स्लैशेस ड्रॉ कर दूं तो स्लैशेस आपके ऐसे हो जाएंगे, नॉट अंटिल आवर फ्रेंड्स ए पार्ट, रिटर्न फ्रॉम द सिटी बी पार्ट, वी शैल लिव सी पार्ट। तो ये हो गया आपका पार्ट ए, ये हो गया पार्ट बी और ये हो गया पार्ट सी। और एक नो एरर भी हो गया अगर हो तो हमें बताना है कि इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं। अभी आप क्या करेंगे कि 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके एक बार अपने आप सेंटेंस को पढ़िए, समझिए और देखिए क्या इसमें कोई मिस्टेक है और अगर है तो किस पार्ट में। आप अपना जो भी आंसर है उसको याद रखिएगा, फिर मैं आपको ये समझाता हूं। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं 10 सेकंड के लिए। आ जाइए, अब मैं आपको समझाता हूं इसका आंसर क्या है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट क्या लैंग्वेज का यहाँ पे काम कर रहा है हम उसको समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट जब हमें क्लियर हो जाएगा तो ये जो क्वेश्चन था और ये जो लैंग्वेज यूज है ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए, हमने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, वी शैल नॉट लर्न इंग्लिश टुडे। हमने एक सेंटेंस लिखा, वी शैल नॉट लर्न इंग्लिश टुडे। अब हमें यह समझना है कि जो सेंटेंस है इसका मीनिंग क्या है। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, हमें मिस्टेक नहीं आइडेंटिफाई करनी है, बस हमें यह समझना है इसका मीनिंग क्या है। वी शैल नॉट लर्न इंग्लिश टुडे। तो आप में से ज्यादातर बच्चे समझते ही होंगे इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि जो आप इसका मीनिंग समझते हैं हो सकता है इसका मीनिंग उससे डिफरेंट हो। कोई भी सेंटेंस जो होता है उसका मीनिंग डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, सिचुएशन पे। हम जब किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उसको पढ़कर हम एक मीनिंग समझते हैं जो हमें सबसे पहले समझ में आया होता है या जो जल्दी से हमारे दिमाग में सबसे पहले हिट करता है। लेकिन एक्चुअल उसका मीनिंग क्या है वो डिपेंड करता है सिचुएशन में कि वो बात किस सिचुएशन के लिए कही गई। हमें केवल वर्ड्स दिखते हैं, हमें वो वर्ड्स किस मीनिंग को कन्वे करने के लिए यूज किए गए हैं वो नहीं दिखाई पड़ता, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन ये कह रहा है वी शैल नॉट लर्न इंग्लिश टुडे, अगर कोई पर्सन ये बात किसी से कह रहा है तो ऐसा कहने के पीछे उसका पर्पस क्या रहा होगा, ये बात उसने क्यों कही होगी, तो वो मीनिंग है। इस बात को कहने के पीछे क्या पर्पस रहा होगा वो मीनिंग है। अब वो हम तभी समझ सकते हैं जब हमें एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट पता हो। ठीक, जैसे हम यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्स्ट सपोज करके देखते हैं। अगर कोई ये कह रहा है वी शैल नॉट लर्न इंग्लिश टुडे, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो ये कहना चाह रहा हो वी शैल प्रैक्टिस। ठीक है, वी शैल प्रैक्टिस इंग्लिश टुडे, कि आज हम इंग्लिश को सीखेंगे नहीं, आज हम इंग्लिश को प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आज हम सीखेंगे नहीं, क्लास नहीं होगी, आज प्रैक्टिस होगी। हो सकता है ये मीनिंग कन्वे करना हो इसलिए बात कही गई, या हो सकता हो कि अदर्स विल लर्न इंग्लिश टुडे,
आज हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे, आज दूसरे लोग इंग्लिश सीखेंगे, उनका टर्न है, आज हमारी छुट्टी है। ठीक है, हो सकता है ये मीनिंग कन्वे करना हो, इसलिए वो बात कही गई है। वी शैल लर्न सम अदर सब्जेक्ट टुडे, वी शैल लर्न सम अदर सब्जेक्ट टुडे, आज हम कोई दूसरा सब्जेक्ट सीखेंगे। हो सकता है ये बात कहने के लिए वो सेंटेंस कहा गया हो। ठीक है, वी शैल नॉट लर्न इंग्लिश टुडे, वी शैल लर्न सम अदर डे, वी शैल लर्न इंग्लिश टुमारो और सम अदर डे, हम इंग्लिश आज नहीं किसी और दिन सीखेंगे। तो हो सकता है ये मीनिंग कन्वे करना हो जिसके लिए बात कही गई। तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि ये जो मैंने यहां पर इंप्लाइड मीनिंग्स लिखे हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, इनमें से कोई भी मीनिंग कन्वे करने के लिए वो सेंटेंस हो सकता है यूज किया जा रहा हो सकता है उस सेंटेंस का मीनिंग ये हो, ये हो, ये हो, या फिर ये हो, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है, हम जब सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आज हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे, ये हमने ट्रांसलेशन कर लिया वर्ड्स का, लेकिन जो वर्ड्स का ट्रांसलेशन है वो उसका मीनिंग नहीं है। उसका मीनिंग है कि ये बात क्यों कही गई, इसके पीछे पर्पस क्या है। अगर हम कोई बात किसी को बता रहे हैं तो उसके पीछे कोई पर्पस होता है, कोई उद्देश्य होता है जिसलिए हम वो बात बताते हैं। तो ये बात कहने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा कि वी शैल नॉट लर्न इंग्लिश टुडे, क्यों किसी ने ऐसा कहा कि आज हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे? क्या वो हमसे ये कहना चाहता है कि आज हम सीखेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे? या कोई पर्सन हमसे ये कहना चाहता है कि आज हम नहीं कोई और लोग इंग्लिश सीखेंगे? क्या वो हमसे ये कहना चाहता है कि आज हम इंग्लिश को नहीं कोई दूसरा सब्जेक्ट को सीखेंगे? क्या वो हमसे ये कहना चाहता है कि हम इंग्लिश को आज नहीं फिर कभी सीखेंगे? तो इन पॉसिबल मीनिंग्स में से कौन सा मीनिंग उस सेंटेंस का होगा एक्चुअली वो हमें पता नहीं है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, लेकिन हमें पता है इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक, एक तो ये हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये जो लास्ट वाला मीनिंग है, मान लीजिए हमें ये मीनिंग कन्वे करना था, हमें ये मीनिंग कन्वे करना है कि वी शैल लर्न इंग्लिश सम अदर डे, कि हम आज नहीं सीखेंगे किसी और दिन सीखेंगे। तो हमें लर्न को नहीं निगेट करना है, नॉट लिखकर हमें लर्न को नहीं निगेट करना है, इंग्लिश को नहीं निगेट करना, वी को नहीं निगेट करना, हमें निगेट करना है टुडे को, कि हम इंग्लिश सीखेंगे लेकिन आज नहीं। तो अगर हमें टाइम को स्पेसिफिकली निगेट करना है और हमें ये मीनिंग कन्वे करना है वी शैल लर्न इंग्लिश सम अदर डे नॉट टुडे, आज नहीं सीखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को वैसे ना लिखकर ऐसे लिख देंगे। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, वी शैल लर्न इंग्लिश नॉट टुडे। तो हम इस टुडे को जो है इसके साथ नॉट को सेट कर देंगे, यहां लिख देंगे। तो हम लिखेंगे वी शैल लर्न इंग्लिश नॉट टुडे। तो जब हम ऐसे लिखेंगे ना तो इसका मतलब ये वाला ही माना जाएगा और कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो इसका मीनिंग अब क्लियर हो गया। अगर कोई पर्सन ये कहता है वी शैल नॉट लर्न इंग्लिश टुडे, तो उसके इनमें से कोई भी पॉसिबल मीनिंग हो सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन ये कहेगा वी शैल लर्न इंग्लिश नॉट टुडे, तो उसका अंडरस्टूड मीनिंग यही होगा। तो ये स्पेसिफिक मीनिंग हो गया। अब यहां पे वो जो पॉसिबिलिटीज थी वो खत्म हो गई। लेकिन ये यूज जो है अब ये बच्चों को कई बार परेशान करता है। क्यों? क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा ध्यान में आता है कि जो नॉट होता है उसको हम हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में लिखते हैं, मतलब मेन वर्ब से पहले लिखते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, पूरा कॉन्सेप्ट ये जो है हम फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो नॉट की पोजीशन है, ठीक है, ये होता है जनरल निगेशन, जनरल निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। कोई स्पेसिफिक निगेशन नहीं है, जनरल निगेशन है। इनमें से कोई भी मीनिंग आपको कन्वे करना है तो आप नॉट को वहीं पे रखिए, कुछ सिचुएशन से, कॉन्टेक्स्ट से सुनने वाला जान जाएगा आप क्या कहना चाहते हो। लेकिन अगर हम नॉट को उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ में ही लिख दें जिसको हमें निगेट करना था, तो इसे हम कहते हैं स्पेशल निगेशन। तो ये जो है ये है स्पेशल निगेशन, कि नॉट का यूज हम स्पेसिफिक वर्ड के साथ करें जिसको हमें एक्चुअली निगेट करना है, तो इसे हम कहते हैं स्पेशल निगेशन। तो ये भी सही है, वो भी सही है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको समझाया। अपने इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब यहां पर देखिए क्या है कि मैंने एक सेंटेंस लिखा। सेंटेंस ये है वी शैल वेट हियर, वी शैल
स्टे हियर, या इसी एग्जाम्पल को लिख देते हैं, वी शैल नॉट लीव until our friends return। अभी हमने क्वेश्चन लिखा, वी शैल नॉट लीव until our friends return, कि जब तक हमारे दोस्त वापस नहीं आ जाएंगे हम नहीं जाएंगे। तो ये इसका ट्रांसलेशन हो गया, लेकिन एक्चुअली ये बात कही जा रही होगी वी शैल नॉट लीव अंटिल आवर फ्रेंड्स रिटर्न, तो इसके पीछे लॉजिक क्या रहा होगा, ये बात क्या कहने के लिए, क्या मीनिंग कन्वे करने के लिए कही गई होगी। अब हमें इस पर फोकस करना है। तो देखिए, हो सकता है कि हम ये कहना चाह रहे हो कि हम यही इंतजार करेंगे जब तक दोस्त ना आ जाए, या दोस्त के आने के बाद में हम लोग जाएंगे, ठीक है, या दूसरे लोग यहां पर इंतजार करेंगे, हम नहीं इंतजार करेंगे। तो इस तरीके के पॉसिबल मीनिंग्स इसके कई हो सकते हैं। ये है जनरल निगेशन। ये क्या है? ये है जनरल निगेशन। वी शैल नॉट लीव अंटिल आवर फ्रेंड्स रिटर्न, ये है जनरल निगेशन। लेकिन अगर मान लो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें, वी शैल लीव नॉट अंटिल आवर फ्रेंड्स रिटर्न, तो यह है स्पेशल निगेशन। अब ये स्पेशल निगेशन कैसे है, इसको आप समझिए ऐसे कि जो अंटिल आवर फ्रेंड्स रिटर्न हमने लिखा है ना, ये है टाइम क्लॉज। यहां पे जैसे जो हमने टुडे यूज किया था, ये टुडे आपका था एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम था। यहां पर ये जो हमने यूज किया है अंटिल आवर फ्रेंड्स, ये एक क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, जो एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रही है। तो ये पूरी क्लॉज एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब मान लीजिए हमें टाइम को निगेट करना है, तो हम क्या करेंगे, नॉट को टाइम के साथ लिख देंगे, नॉट अंटिल आवर फ्रेंड्स अराइव। तो अब इस बात को हम एम्फेसिस कर रहे हैं, स्पेशली निगेट कर रहे हैं टाइम को। बाकी सारे पॉसिबल मीनिंग सब कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां पर इसका एक ही मतलब है जो आपके सामने लिखा हुआ है, वी शैल लिव नॉट अंटिल आवर फ्रेंड्स अराइव। जब तक दोस्त नहीं आ जाते तब तक नहीं जाएंगे। अराइव लिख दिया, गलती से इसको रिटर्न कर लेते हैं। तो ये है बच्चों हमारा स्पेशल निगेशन, कि हमने नॉट को क्या किया, उसके साथ लिख दिया जिसको हमें एक्चुअली निगेट करना है। तो हमने जनरल निगेशन की जगह पर स्पेशल निगेशन का यूज कर लिया। अभी जो अंटिल के साथ लिखी गई क्लॉजेस होती हैं एडवर्ब ऑफ टाइम होती हैं। अब किसी कारण से अगर हम इस एडवर्ब ऑफ टाइम को पहले लिख दें, जैसे हमने यहां पे देखो पहले लिख दिया, नॉट अंटिल आवर फ्रेंड्स रिटर्न फ्रॉम द सिटी, तो ये पूरी क्लॉज ना एक एडवर्ब है, और इस एडवर्ब को हम स्पेशल निगेशन में यूज कर रहे हैं। नॉट लिखकर हम इसको निगेट भी कर रहे हैं। तो नॉट क्या कर रहा है, इस एडवर्ब को निगेट कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। आप सबको एक कॉन्टेक्स्ट पता होगा, इन्वर्जन सबने पढ़ा होगा, कि अगर हम कभी किसी एडवर्ब को एम्फेसाइज करने के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज करें, तो हमें उसके साथ वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ती है। ठीक, एग्जाम्पल आपका ये रहा, हार्डली he arrives when they get silent। हमने कहा जैसे ही वो आता है ये सब चुप हो जाते हैं, और नहीं आता तो शोर करते रहते हैं। तो हमने लिखा हार्डली ही अराइव्स दे गेट साइलेंट। तो आप देखिए ये जो हार्डली है क्या है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। या तो आप इसको ऐसे लिखिए, ये हार्डली अराइव्स व्हेन दे गेट साइलेंट, आप असर्टिव फॉर्म लिखिए। या फिर हार्डली एडवर्ब को अगर आप एम्फेसाइज करने के लिए मेन स्टेटमेंट से पहले लिख रहे हैं तो इन्वर्टेड फॉर्म लिख दीजिए। तो ऐसे लिख दीजिए, हार्डली डज ही अराइव, हार्डली डज ही अराइव व्हेन दे गेट साइलेंट। जैसे ही वो आता है वो लोग चुप हो जाते हैं। तो जब हम किसी एडवर्ब को एम्फेसाइज करने के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लिखते हैं, तो हमें उसके साथ में यूज करनी पड़ती है इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब जैसे ये जो हार्डली एडवर्ब है, ये कौन सी वर्ब के लिए यूज हो रहा था, अराइव्स वर्ब के लिए। तो हमने अराइव्स वर्ब को इन्वर्जन में लिख दिया, इन्वर्टेड फॉर्म में लिख दिया। नॉट अंटिल आवर फ्रेंड्स रिटर्न फ्रॉम द सिटी, ये जो पूरी क्लॉज है जो एडवर्ब का काम कर रही है, किस वर्ब के लिए यूज हो रही है, ये इस वर्ब के लिए यूज हो रही है, वी शैल लिव। तो हमें ये वर्ब इन्वर्टेड फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब ये जो शैल है इसको हमें लिखना पड़ेगा वी से पहले। तो जो सी पार्ट है इसमें मिस्टेक है, वी शैल लिव को हमें लिखना पड़ेगा शैल वी लिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों,
इस क्वेश्चन का आंसर है नॉट अंटिल आवर फ्रेंड्स रिटर्न फ्रॉम द सिटी शैल वी लिव। ये इसका क्वेश्चन है। अब एक ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, आप इसको सही करेंगे। क्वेश्चन है नॉट अंटिल द सन सेट्स, not until the sun sets they will go home। अब ये जो सेंटेंस लिखा है ना, ये आपको सही करना है। और एक्चुअली ये सेंटेंस पता है क्या लिखा हुआ है, दे विल नॉट गो होम until the sun sets। ये ऐसा लिखा हुआ है। अब ये जो हमने लिखा है ये है जनरल निगेशन। तो इसमें हमने जो नॉट की जनरल पोजीशन होती है कि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बीच में, हमने वहां पर यूज किया दे विल नॉट गो होम अंटिल द सन सेट्स। और अंटिल द सन सेट्स जो हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक, यहां पर हमने क्या किया है कि एडवर्ब क्लॉज को इम्फिसाइज करने के लिए मेन स्टेटमेंट से पहले लिख दिया और उसके साथ में हमने स्पेशल निगेशन भी कर दिया, उसका स्पेशल निगेशन कर दिया एडवर्ब क्लॉज का नॉट लिख के। तो ये एडवर्ब क्लॉज जब हम मेन क्लॉज से पहले लिखते हैं इम्फिसाइज करने के लिए, तो जो मेन क्लॉज होती है उसमें वर्ब को हमें इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना पड़ता है। क्यों इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना पड़ता है? क्योंकि एडवर्ब को इम्फिसाइज करने के लिए एट द बिगिनिंग में लिख दिया गया, तो इसके साथ हमें इन्वर्जन यूज करना पड़ता है। इन्वर्जन में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा नॉट अंटिल द सन सेट्स विल दे गो होम। और ये सही है, ये है असर्टिव फॉर्म, वो है इन्वर्टेड फॉर्म। इस सेंटेंस को हम वहां लिख रहे हैं। अब ये मैंने आपको क्यों समझाया कि जब कभी भी इस तरीके का लैंग्वेज यूज बच्चों को पढ़ने को मिलता है, किसी न्यूज़पेपर में मिलेगा, किसी पीस ऑफ लिटरेचर में मिलेगा, या किसी एकेडमिक्स के या कंपटीशन के किसी एग्जाम में मिलेगा, तो सबसे पहले बच्चे ना ए पार्ट को गलत मान लेते हैं। ठीक है, या वो इसको गलत मान लेते हैं। क्यों गलत मान लेते हैं? वो इसलिए गलत मान लेते हैं कि उनको लगता है कि ये नॉट के साथ में अंटिल नहीं आएगा। जैसे हमने ये लिखा ना, वी शैल लीव नॉट अंटिल आवर फ्रेंड्स अराइव, तो बच्चे ऐसा समझ लेते हैं कि जो नॉट अंटिल हमने एक साथ लिख दिया गलत है। ठीक, तो इस चक्कर में वो इस पार्ट को टिक कर देते हैं कि ये गलत है। ये सही लिखा हुआ है, वी शैल लीव नॉट अंटिल आवर फ्रेंड्स रिटर्न, ये सही लिखा हुआ है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अगर ये क्वेश्चन उनको मिलेगा तो सारे बच्चे लगभग ए पार्ट को टिक मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो हमने नॉट अंटिल लिखा है तो नॉट भी नेगेटिव है, अंटिल भी नेगेटिव, एक साथ में आएगा नहीं। आप अंटिल भूल जाओ, अंटिल आवर फ्रेंड्स अराइव एक एडवर्ब क्लॉज है, हम उसको नॉट लिख के स्पेशली निगेट कर रहे हैं। हम जनरल निगेशन के बजाय स्पेशल निगेशन यूज कर रहे हैं। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट था लैंग्वेज का, निगेशन का कॉन्सेप्ट होता है, इस पे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अब ये आपको कितना समझ में आया, कैसा लगा, ये कमेंट करके बताएं। और इस तरीके के अगर कोई दूसरे लैंग्वेज यूजर्स हैं जो आपको परेशान करते हैं, जिनसे आपको डाउट्स या कंफ्यूजन्स होते हैं, तो आप उनको कमेंट करें और फिर हम उन पर भी इस तरीके के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के वीडियोस बनाएंगे, जिससे कि आपको इंग्लिश समझ में आए, रट्टे कम मारने पड़े, डाउट्स कंफ्यूजन थोड़े कम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। जल्दी से कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा ये आपको लेक्चर, और इस तरीके के दूसरे कॉन्सेप्ट लैंग्वेज यूजर्स अगर आपको परेशान करते हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं, हम उन पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।